फोर्थ एपिसोड के स्टार्टिंग में जब यून चली जाती है तो जिन हैना से पूछता है क्या तुम ली के साथ जाने वाली हो। हैना कहती है हाँ, सब एक ही गाड़ी में जाने का प्लान कर रहे हैं। जिन कहता है देखो गलत मत समझना, पर ली बहुत लेट लतीफ है। वो कोई भी जगह टाइमली नहीं पहुंचता। वो तो अपने मीटिंग्स में भी आधा घंटा लेट पहुंचता है। और अगर इतना लंबा सफर तय करने के बाद तुम वेडिंग पे टाइमली ही नहीं पहुंच पाई तो क्या फायदा। बट अगर फिर भी तुम्हें उसके साथ जाना है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हैना कहती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। वैसे भी मुझे वेडिंग पे लेट नहीं पहुंचना। नेक्स्ट सीन में चोयुल जिन को डायरेक्शन सर्च करते हुए देखता है। वो जिन से पूछता है आप डायरेक्शंस क्यों चेक कर रहे हो, आप सबके लिए तो बसेस है ना। जिन कहता है हाँ, बट मैं ड्राइव करके जाऊंगा। चोयुल कहता है बट अंकल आपने तो अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है और ऊपर से ट्रिप तो कितना लंबा होगा। जिन कहता है मेरे पास अभी 37 घंटे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चोयुल कहता है वो तो ठीक है, बट आपके पास जिंदगी भी एक ही है। सीन शिफ्ट होता है हैना पर, जो यूना को बताती है कि वो वेडिंग पे जिन के साथ जा रही है। यूना उससे पूछती है तुम ली के साथ क्यों नहीं जा रही। हैना बताती है जिन ने उससे पहले पूछा था। यूना कहती है उससे क्या फर्क पड़ता है, जिसे तुम पसंद करती हो अगर तुम उसके साथ जाओगी तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सोचो अगर बीच में कहीं गाड़ी रुकी, तुम एक रोमांटिक रेस्टोरेंट में राइस केक खा रहे होगे। हैना कहती है राइस केक तो मुझे पसंद भी नहीं है। यूना कहती है तुम अजीब बिहेव कर रही हो, मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या, कहीं तुम अब जिन को तो पसंद करने नहीं लग गई। हैना कहती है ऐसा कुछ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जिन पे, जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होता है कि कैसे फर्स्ट डेट पे लड़की को इम्प्रेस किया जाए, मतलब हैना को। नेक्स्ट डे जिन वेडिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। वो हैना को लेने के लिए पहुंचता है और कहता है मैंने तुम्हें वेट तो नहीं करवाया। जिन को देखते ही हैना उसकी तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है। जिन उसकी भी तारीफ करना चाहता था, लेकिन हैना उससे कहती है बिल्कुल ऑमलेट लग रही हूँ ना मैं, और जिन नर्वसनेस में हाँ कह देता है। वो वेडिंग के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ यून आ जाती है। जिन उसे देख खुद को और हैना को अम्ब्रेला से कवर कर लेता है और यून वहाँ से चली जाती है। जिन जब ड्राइव कर रहा होता है वो बहुत नर्वस होता है क्योंकि वो न्यू ड्राइवर भी था और उसके पास हैना भी बैठी थी। तभी उसे चोयुल का कॉल आता है। जब चोयुल को पता चलता है कि जिन के साथ हैना भी है, वो हैना को गाड़ी से उतरने को कहता है। वो कहता है जिन एक न्यू ड्राइवर है और उसने कभी हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाई। ये सुन के हैना थोड़ा घबरा जाती है और जिन फोन काट देता है। अब जैसे तैसे रास्ता भटकते भटकते वो दोनों लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गए थे, हैना वेडिंग हॉल में पहुंचने के लिए जिन का हाथ पकड़ के दौड़ लगाती है। फिर जिन भी उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। वो दोनों लिफ्ट में एंटर करते हैं, जहाँ भीड़ होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। क्योंकि वेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, हैना खुश थी। तभी जिन उसके बालों का क्लिप सही कर देता है। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है और जिन एक रोमांटिक सा गाना गाता है। हैना सिर्फ उसे ही देखती रहती है। दूसरी तरफ यून भी लोकेशन पे पहुंचती है, बट वो वेडिंग सेरेमनी मिस कर देती है। जब सब खाना ले रहे होते हैं, छौन जिन की तारीफ करती है कि उसने बहुत अच्छा गाया। जिन कहता है मैं बहुत नर्वस था। यून कहती है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि तुम नर्वस थे। छौन यून से कहती है तुम तो थी ही नहीं जब उसने गाना गाया। जिन दो कलीग्स की वेडिंग थी, वो दोनों सबको आने के लिए थैंक यू कहते हैं और उन सबको कहते हैं कि तुम लोग अगर इतनी दूर आए ही हो तो पास में समुद्र देख के जरूर जाना। वो जिन को उनके शादी का कटआउट बोर्ड उसकी गाड़ी में कैरी करने को कहते हैं। जैसे ही जिन अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, यून उसे पकड़ लेती है। वो कहती है उसे कोई इमरजेंसी है, क्या वो उसे घर छोड़ सकता है। अब जिन को उसके साथ जाना तो नहीं था क्योंकि उसे हैना के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ चला जाता है। छौन उन्हें जाता हुआ देख लेती है। ली जिन को जाते हुए देखता है और पूछता है वो कहाँ जा रहा है। छौन कहती है जिन और यून साथ में निकल गए। हैना को ये बात अच्छी नहीं लगती। ली कहता है ठीक है, फिर एक बार जिन को कॉल कर पूछ लेता हूँ, अगर वो सच में चले गए हैं तो हम अकेले ही समुद्र देखने चले जाएंगे। छौन समुद्र देखने से मना कर देती है ताकि हैना और ली को अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। दूसरी तरफ यून का प्लान फेल हो गया था क्योंकि जिन ने वो कटआउट बोर्ड अपने और यून के बीच में रखा था, जिसकी वजह से वो जिन का ना ही चेहरा देख पा रही थी और ना ही दोनों के बीच कोई बातचीत हो पा रही थी। अब क्योंकि जिन के पास उतना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं था, यून उसकी ड्राइविंग देखकर घबरा जाती है। दूसरी तरफ हैना और ली समुद्र के पास बैठे होते हैं। ली कहता है इस समुद्र के पानी को देखो, बिना अपनी मर्जी के आगे और पीछे हो रहा है। अगर तुम इनकी जगह होती तो तुम्हें कैसा फील होता। हैना कहती है आगे और पीछे जाना फिर भी बेटर है एक जगह ठहरे रहने से, क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है। जब वो निकल रहे होते हैं तब ली हैना को देखते रहता है और मन ही मन सोचता है कि तुम जल्दी ही उससे दूर चली जाओगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। तभी एक फ्लैशबैक का सीन आता है 1592 में, जहाँ हैना बहुत रो रही होती है और उसकी गोद में जिन बहुत जख्मी हालत में होता है। सीन प्रेजेंट में आता है और ली के आसपास एक अजीब सी शैडो बन जाती है। दूसरी तरफ जिन यून को उसके लोकेशन पे छोड़ देता है। यून कहती है अब तो बहुत लेट हो गया है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो हम डिनर कर लेते हैं।
जिन कहता है तुम्हें तो कोई अर्जेंट काम था ना। यून कहती है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, बट जिन उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ हना अपने घर में बैठ के वेडिंग पिक्चर्स देखने लगती है। तभी उसे जिन का मैसेज आता है। वो पूछता है तुम सही से घर पहुंच गई थी ना। एक्चुअली यून का कोई अर्जेंट मैटर आ गया था, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। हना मैसेज टाइप करती है कि क्या जरूरी मैटर था, बट उसे लगता है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। वो मैसेज डिलीट कर देती है और कहती है कोई बात नहीं, और हाँ आज के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ यूना आती है और हना के बाल ब्रश करने लगती है। यूना कहती है यार मैंने ना इस बार में बहुत सोचा, मुझे लगता है तुम्हें उस स्टूडेंट से हेल्प मांगनी चाहिए। हना कहती है कौन सा स्टूडेंट। यूना कहती है वही मैथ्स टीचर का भांजा, तुमने कहा था ना वो दोनों साथ में रहते हैं। हना कहती है वो मेरा स्टूडेंट है, उससे मैं हेल्प कैसे मांगू, और वैसे भी वो इसमें मेरी मदद कैसे करेगा। यूना कहती है बहुत सिंपल है, उसे बस तुम्हें उस मैथ्स टीचर के रूम में एंटर करवाना है। जब वो टीचर सो रहा होगा तुम उसे डॉग फॉर्म में किस कर लेना और फिर ह्यूमन फॉर्म में बाहर आ जाना। हना कहती है वो तो ठीक है, बट ये बात मैं उसे बताऊं कैसे। यूना कहती है उसे तुम्हारा सीक्रेट तो वैसे भी पता है, एक बार उससे पूछ के तो देखो। फिर हना कहती है बट मुझे फिर उसे किसके बारे में भी बताना पड़ेगा। यूना कहती है हाँ तो बोल दो। हना कहती है फिर उसकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वो सोचेगा एक तो उसकी टीचर ड्रंक हो गई और फिर उसी के अंकल को किस कर लिया, कितना एम्बैरेसिंग है। यूना कहती है क्या ज्यादा एम्बैरेसिंग है, थोड़ी देर के लिए अपनी स्टूडेंट्स के सामने एम्बैरेस होना, या सारी जिंदगी डॉग बन के रहना। पूरी जिंदगी तुम्हें अंकल की तरह बिताना है क्या, क्योंकि तुम कर्ज नहीं तोड़ पाओगी। हना कहती है मैं तोड़ूंगी कर्ज। नेक्स्ट सीन में यूना और ऊ चोयुल से मिलते हैं। वो दोनों चोयुल के लिए बहुत सारे बर्गर खरीदते हैं। यूना कहती है तो तुम्हें हमारे फैमिली कर्ज के बारे में पता चल गया है, मैं देखने आई हूँ कि तुम पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। चोयुल कहता है अच्छा तो ये फैमिली कर्ज है, आप भी डॉग बन जाती हो क्या। यूना कहती है हाँ। चोयुल कहता है ऐसा तो नहीं है ना वैसे कि जब पूरा चांद निकलता है तब आप लोग डॉग में कन्वर्ट हो जाते हो। यूना कहती है हम लोग भेड़िया नहीं है, ऐसा तभी होता है जब हम पे कर्ज आता है। तभी ऊ यूना से कहता है तुम उसे कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हो। यूना कहती है इसे ऑलरेडी सब कुछ पता है। ऊ कहता है नहीं इसे सब कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ एक चीज पता है और तुम उसे 10 चीजें और बता रही हो। यूना कहती है मैंने कब बताया। ऊ कहता है जब से हम आए हैं तब से बता ही तो रही हो। चोयुल उससे पूछता है ये कर्ज कैसे स्टार्ट होता है। यूना उसे किस करने वाली बात बताने ही वाली होती है कि ऊ उसे रोक देता है और वो कहती है तुम्हें इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे हना चोयुल से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है कि उसने किसी को किस किया जिसकी वजह से ये कर्ज उस पे आया, और जिसे उसने किस किया वो और कोई नहीं जिन है। वो कहती है इस कर्ज को तोड़ने के लिए मुझे डॉग फॉर्म में वापस जिन को किस करना होगा, तो क्या तुम अपने घर में मुझे एंट्री दे सकते हो जब तुम्हारे अंकल सो रहे होंगे। यूल मान जाता है। वो कहता है चलिए ये काम फिर आज ही कर लेते हैं। हना उसे थैंक यू कहती है। चोयुल उससे पूछता है डॉग फॉर्म में किस करने से आप ठीक हो जाओगे और वापस कभी डॉग नहीं बनोगे। हना कहती है अगर मैं फिर से किसी को किस करूंगी तो ये कर्ज वापस आ जाएगा। चोयुल कहता है तो फिर आप मेरे अंकल को ही डेट कर लो। हना कहती है क्या। चोयुल कहता है क्या हुआ, आपको पसंद नहीं है क्या वो। हना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट मुझे कौन ही पसंद करेगा, एक इंसान जो किस करते ही डॉग बन जाता है। चोयुल कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो आप बहुत क्यूट लगते हो जब डॉग बन जाते हो। सीन शिफ्ट होता है रात में जब जिन अपना काम कर रहा होता है। चोयुल उसके कमरे में बार बार आता है और उसे सोने के लिए कहता है। जिन सोचता है आज चोयुल को क्या हो गया है। यूना और ऊ हना को लेकर जिन के घर के बाहर आ जाते हैं। चोयुल उन्हें अंदर ले आता है। क्योंकि जिन तब तक सो चुका था वो तीनों हना को जिनके कमरे में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। हना जब जिन के पास होती है वो सिर्फ उसे ही देखती रहती है। वो सोचती है कि इस कर्ज की वजह से वो दोनों कितने पास आ गए। उसका दिल बहुत जोरों से धड़कता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, बट उसे लगता है कि शायद ये कर्ज का साइड इफेक्ट है। हना उसे किस कर लेती है बट वो चेंज नहीं होती। वो सोचने लगती है कि ये क्या हुआ, मैं चेंज क्यों नहीं हुई। वो उसे फिर से किस करती है बट फिर भी वो चेंज नहीं होती। तभी जिनकी आंखें खुल जाती है और वो अपने बेड में एक डॉग को देखकर चिल्लाने लगता है। जिनकी आवाज सुन के यूल कमरे में आता है और जिनके ऊपर बैठ जाता है ताकि वो हना को ना देख पाए, और यूना हना को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिन कहता है यहाँ एक डॉग था। यूल कहता है नहीं तो यहाँ कोई डॉग नहीं था, आप सपना देख रहे होंगे। दूसरी तरफ यूना हना को सहलाते हुए गले लगाती है और कहती है कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट डे हना यूना के कमरे में आती है और पूछती है क्या हो गया, ये कर्ज टूटा क्यों नहीं, मैंने तो किस किया था उसे। वो खुद ही बोलने लगती है नहीं शायद कर्ज टूट गया होगा, अब से मैं डॉग नहीं बनूंगी। बट उस रात भी वो फिर से डॉग बन जाती है। नेक्स्ट डे यूना हना से कहती है एक बार मम्मी से बात करूँ क्या, उन्हें शायद पता हो। हना कहती है बिल्कुल भी नहीं, जब तुमने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया था मम्मी ने तुम्हें बहुत सुनाया था, और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने किसी को गलती से किस किया वो भी नशे की हालत में, वो मुझे मार ही डालेंगी।
यूना कहती है चलो बिना कुछ बताए नॉर्मली पूछने की कोशिश करूंगी। हैना कहती है अगर तुम पूछने ही वाली हो तो ये भी पूछ लेना कि कर्ज का कोई साइड इफेक्ट्स भी होता है क्या, जैसे दिल जोरों से धड़कना या फिर वो हार्ट अटैक तो नहीं था। नेक्स्ट सीन में यूना अपने माँ से पूछ के हैना को बताती है कि तुम तो गई। हैना पूछती है क्यों, क्या हो गया। यूना उससे कहती है कि तुम्हें जिन को उसके पूरे होशो हवास में किस करना पड़ेगा। ये सुन के ऊ सोचने लगता है इसका मतलब ये है क्या कि कर्ज हटाने के लिए दोनों के बीच प्यार होना चाहिए। हैना कहती है ये क्या फालतू बकवास है, ये डिसाइड कौन करता है कि किस करने के लिए पूरे होशो हवास में होना जरूरी है। यूना कहती है ये छोड़ो, मम्मी को शक हो गया है तुम पर, वो पूछ रही थी कि तुम पर तो कर्ज नहीं लगा। हैना कहती है तुमने क्या कहा। यूना कहती है मैंने तो मना कर दिया बट उनका कोई भरोसा नहीं है कब हमारे घर आ जाए, इसलिए थोड़ा संभल के रहो। मम्मी तो ये भी कह रही थी कि ये कर्ज इतना इजीली कोई ट्रिक वगैरह करने से नहीं उतरेगा। ऊ हैना से कहता है कि तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो और उससे हेल्प मांग लो। यूना कहती है इतना इजी नहीं है ये, और वैसे भी हम अपना सीक्रेट ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते। मेरे साथ क्या हुआ था भूल गए, जब मैंने पूरी बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई थी उसने कैमराज इंस्टॉल किया था मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। उसने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा कर्ज तोड़ने में। मैं उसके सामने कितना गिड़गिड़ाई थी कि मेरी मदद कर दे, बट उसने क्या किया, उसने मुझे जानवरों की तरह ट्रीट किया और कहा कि मैं बहुत डरावनी हूँ। ये सब सोच सोच के यूना का खून खौलने लगता है और वो हैना को कहती है कि कुछ भी हो जाए किसी पर भी भरोसा मत करना, ना ही उस मैथ्स टीचर पे और ना ही उस हिस्ट्री टीचर पे। हैना कहती है बट वो मैथ्स टीचर वैसा नहीं है। यूना उस पर गुस्सा करने लगती है और हैना चुप हो जाती है। यूना हैना को कर्ज तोड़ने के लिए आइडिया देती है कि तुम उस मैथ्स टीचर के पास जाओ और ये बोलो कि तुम उसका डॉग का फियर दूर करने में हेल्प करना चाहती हो। हैना कहती है जिन सोचेगा कि मुझे भी उसका डॉग से डरना अजीब लगता है और इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। वो सोचेगा कि गलती कर दी उसने मुझे बता के, मैं भी दूसरों की तरह ही हूँ। यूना कहती है मुझे नहीं लगता वो ऐसा सोचेगा। हैना कहती है इस सब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना कर्ज हटाने के लिए उसकी फीलिंग्स हर्ट कर रही हूँ। यूना कहती है तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है, खुद को बचाने के लिए तुम्हें उसकी फीलिंग्स हर्ट करनी ही पड़ेगी। हैना कहती है मेरा मन नहीं कर रहा ये सब करने को। ऊ कहता है क्यों, तुम उसे पसंद करने लगी हो क्या। हैना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ऊ कहता है वैसे तुम्हारा स्कूल ट्रिप पे जाने वाला है ना। यूना कहती है अरे हाँ, तुम जल्दी से अपना कर्ज हटाओ वरना ऐसा ना हो पूरे स्कूल को पता चल जाए तुम्हारे कर्ज के बारे में। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। हैना और जिन बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी हैना जिन से पूछती है वैसे तुम्हें डॉग में ऐसा क्या डरावना लगता है। जिन कहता है जब तुम एक डॉग को देखती हो तुम्हें कैसा महसूस होता है। हैना कहती है मुझे वो बहुत क्यूट लगते हैं, अच्छा लगता है उन्हें देख के। जिन कहता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम पे अटैक नहीं करेगा, बट तुम इतना श्योर कैसे होती हो, तुम तो उनके बारे में जानती भी नहीं हो। हैना कहती है बस मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुझ पे अटैक नहीं करेंगे। जिन कहता है सोचो अगर वो डॉग नहीं एक टाइगर होता तो तुम्हें फिर भी यही लगेगा कि वो तुम पे अटैक नहीं करेगा। हैना कहती है नहीं, तो मेरे लिए डॉग्स टाइगर की तरह ही हैं। हैना उससे पूछती है क्या बचपन से ही उसे ऐसा लगता है। जिन कहता है जब मैं 10 साल का था तो मेरे साथ कुछ हुआ था, तब से मैं डॉग से। फिर वो चुप हो जाता है। हैना समझ जाती है। जिन उससे कहता है याद है तुम्हें जब हम उस दिन गेम खेल रहे थे, जब तुम डर गई थी, तुम डर के मारे मेरे बाल खींच रही थी। तुम कितनी लकी हो, तुम्हें अगर डर लग रहा है, अगर मदद चाहिए तो तुम चीख के बता सकती हो बिना किसी झिझक के, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा डर मुझे अंदर ही दबा कर रखना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है हैना और यूना पर जब हैना यूना से कहती है कि मुझे मेरा कर्ज भी लिफ्ट करना है और साथ ही साथ जिनकी मदद भी करनी है। ये बात सुन यूना हैना को देखने लगती है। हैना कहती है मैं एक टीचर हूँ ना, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए लोगों की। नेक्स्ट डे हैना जिन से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी डॉग का फियर दूर करने में। जिन उससे कहता है कैसे, कोई प्लान है तुम्हारे पास। हैना कहती है तुम मुझे स्कूल के अलावा कहीं बाहर मिल सकते हो। जिन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन जब हैना के साथ बाहर जाता है सारे डॉग उनके तरफ आ जाते हैं। शॉक के मारे वो अपने बेड पे गिर जाता है, जिसका मतलब जिन ये सब इमेजिन कर रहा था। वो सोचने लगता है कि शायद घर पर रहना बेटर होगा, बट एट लास्ट वो हैना के साथ चला जाता है। हैना उसे 5 सेकंड के लिए एक डॉग के साथ आई कांटेक्ट करवाती है। वो कर लेता है, ये उसके लिए एक अचीवमेंट थी। वो थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें एक डॉग भौंकता हुआ मिलता है। हैना जिन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वो क्या कह रहा होगा। जिन कहता है वो कह रहा होगा कि मैं तुम्हें चबा जाऊंगा। हैना कहती है नहीं, वो कह रहा है प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। डॉग्स जो डरे हुए होते हैं वो ऐसे ही भौंकते हैं। उन्हें एक और डॉग मिलता है जो गोल गोल घूमता रहता है। हैना कहती है बताओ अब इसका मतलब क्या है। जिन कहता है मैं तुम्हें चबा जाऊंगा। हैना कहती है नहीं, वो कह रहा था इधर आओ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर वो दोनों एक गार्डन में बैठ जाते हैं।
हैना जिन से कहती है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया ना। जिन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी नजर एक डॉग पे पड़ती है जो उनकी तरफ आ रहा होता है। वो डॉग देखकर उसे उसके बचपन की याद आ जाती है। तभी हैना की नजर उस डॉग पे पड़ती है। वो खुद को और जिन को अपने कोट से कवर कर लेती है और डॉग उनके साइड से निकल जाता है। जिन बहुत डरा हुआ होता है। हैना उससे कहती है कि सोचो कि ये हमारा घर है, हम अपने घर में हैं और सुरक्षित हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 एंड हो जाता है।